तक तुम यही समझते रहे कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारी इच्छा है, सारा संसार उसे मानने के लिए विवश है। तुम्हारी धारणा थी कि जो तुम्हारे लिए सुंदर है वही संसार के लिए उचित और सुंदर होगा। यह धारणा असत्य है अनुज, मिथ्या अनुभूति। लगता है तुम्हें कोई शंका है अनुज? हाँ ऋषिवर, ये संसार जैसा मेरे लिए है वैसा ही सबके लिए है। फिर जो मुझे सुंदर लगता है वो सभी के लिए सुंदर होगा ना? तुम्हारा तर्क सुंदर है अनुज, किंतु संसार को देखने के तुम्हारे दृष्टिकोण में खोट है और इसीलिए तुम्हारे तर्क में भी खोट है। किंतु तुम्हारे मन में शंका उभरी है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। अनुज, मेरे योग बल से शरीर पाने वाला मेरा पुत्र कश्यप जन्म से ही परम ज्ञानी है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शंका का समाधान मेरे पुत्र कश्यप ही करे। पिताश्री, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं प्रजापति दक्ष को अपने साथ ले जाकर उनकी शंका का समाधान कर दूं। यह कुछ ही समय पहले जन्मा बालक न जाने मुझे कहां ले जा रहा है। भैया मरीचि ने तो मेरी बाट डालकर मुझे उसके पल्ले बांध दिया। पता नहीं ये मेरी शंका का समाधान कर भी पाएगा या नहीं। ये बालक व्यर्थ ही मुझे वन में भटका रहा है, पता नहीं कहां ले जा रहा है मुझे। पुत्र कश्यप, तुम हमें कहां ले जा रहे हो? महाराज दक्ष, हम आपको उस स्थान पर लेकर जा रहे हैं जहां आपकी शंका का समाधान हो सके। किंतु कहां है वो स्थान? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, परंतु हां, अगर हम कुछ दूर तक चलेंगे तो अवश्य खोज लेंगे। अर्थात तुम हमें वन में इधर उधर यूं ही भटका रहे हो? हमें पहले ही आभास हो रहा था। महाराज दक्ष, जीवन में जो वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं उनका कोई मोल नहीं होता, परंतु जिन वस्तुओं के लिए भटकना पड़े वो अनमोल होती हैं। महाराज दक्ष, आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा उस ज्ञान का मोल आप अवश्य समझेंगे। आइए। क्या हुआ महाराज? आइए। तुमने बहुत मूर्ख बनाया हमें, किंतु अब और नहीं। यदि कुछ ही पलों में हम उस स्थान पर नहीं पहुंचे जहां की तुम बात कर रहे हो तो हम तुरंत यहां से वापस लौट जाएंगे। महाराज दक्ष, आप पर भगवान सविता देव की असीम कृपा है और वे भी नहीं चाहते कि जब तक आपकी शंका का समाधान ना हो आप यहां से जाएं। वो देखिए महाराज, स्थान सामने है। तो इसमें सविता देव की कौन सी कृपा है? अब यदि ये बात अगर आप खुद नहीं समझ सकते तो मैं भी आपको नहीं समझा सकता। आइए महाराज दक्ष। महाराज दक्ष, ये सड़ा गला शव आपको कैसा लग रहा है? तुम मेरा उपहास कर रहे हो क्या? ऐसी वस्तु तो किसी भी मनुष्य को अप्रिय और घिनौनी लगेगी। ठीक कहा आपने, किंतु तनिक उधर देखिए। ये सारे गिद्ध और चीलें
इस शव की गंध पाकर ही यहां पहुंचे हैं। और महाराज दक्ष वो इतने प्रसन्न हैं जिसका अनुमान ना आप लगा सकते हैं और ना हम। उनके लिए ये केवल प्रिय और सुंदर ही नहीं, बल्कि ये शव उनके जीने का आधार है। महाराज दक्ष, आपको यह शव घिनौना लग रहा है, परंतु इन पक्षियों को यही ललचा रहा है। यह शव केवल इन पक्षियों के लिए ही नहीं, अपितु मनुष्यों के लिए भी अति उपयोगी है। इस शव की हड्डियां, इसके दांत, इसकी चमड़ी, ये सभी मनुष्यों के बहुत काम आती है। हम तुम्हारी बात समझ गए पुत्र कश्यप। हम समझ गए कि यह संसार सबके लिए एक सा नहीं होता। इसलिए जो हमें उचित लगता है वो आवश्यक नहीं कि सबको उचित लगे। हमारी शंका का समाधान हो गया।